वेट लॉस क्यों नहीं हो पाया? आपने अभी तक के सारे मेथड्स फॉर्मूले ट्राई कर लिए, लेकिन आप वेट लॉस नहीं कर पाए। और अगर करा भी तो वो रुका नहीं, फिर से बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? आज आपको सबसे सीक्रेट साइंस पता चलेगी वेट लॉस के बारे में, जो कि आपको गाइड करेगी एक सही दिशा की तरफ। आपने अभी तक सारे फॉर्मूले ट्राई करे, लेकिन पता है वेट लॉस क्यों नहीं हुआ आपका? क्योंकि आपने रॉन्ग साइंस और रॉन्ग नॉलेज को फॉलो किया, या आपसे रॉन्ग साइंस रॉन्ग नॉलेज को फॉलो करवाया गया। जितने भी एक्सपर्ट से आप मिले, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट से मिले, ट्रीटमेंट के लिए मिले, वेट लॉस प्रोग्राम्स के लिए मिले, वेट लॉस डाइट के लिए मिले, पता है सभी लोगों ने आपसे क्या मेथड फॉलो करवाया? लो कैलोरी का मेथड। कम खाइए, ज्यादा एक्सरसाइज करिए। लेकिन लो कैलोरी मेथड बिल्कुल फेलियर मेथड है, साइंटिफिकली गलत मेथड है वेट लॉस का। और यही रीजन है कि आपका चाहे ए फॉर्मूला हो, बी फॉर्मूला हो, सी फॉर्मूला हो, ए बी सी डी ई एफ, कोई सा भी फॉर्मूला हो, सभी लोग आपको किसी भी तरीके से लो कैलोरी डाइट पर ले जाते हैं। लेकिन कम खाने से वजन लॉस नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता। हो भी जाता है तो पूरा नहीं होता, और जितना होता है उसके बाद में फिर से दोबारा बढ़ जाता है। जानते हैं क्यों? जानते हैं ये पूरी की पूरी साइंस जो पूरे इंडिया में, पूरे लगभग वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग फॉलो करा रहे हैं, ये क्यों गलत है? क्योंकि लो कैलोरी डाइट पे जाने से वजन और बढ़ता है, कम नहीं होता कुछ टाइम के बाद। इसके 3 कारण हैं। आप पीछे की साइंस समझिए। ये एक सबसे बड़ा खुलासा है, ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लो कैलोरी मेथड क्यों फेल हो जाता है। रीजन नंबर 1, लो कैलोरी डाइट पर जाने से आपका मसल मास और बोन मास कम हो जाता है, यानी कि मांसपेशियां और हड्डियां कम हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि जो मसल्स हैं वो सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्गन आपकी बॉडी में है जो शुगर को कंज्यूम करता है। और अगर मसल मास कम हो जाता है तो ब्लड में से शुगर मसल में कम जाता है, और ज्यादा शुगर ब्लड में रहने के कारण इंसुलिन हार्मोन बढ़ा रहता है। और इंसुलिन हार्मोन क्योंकि एक चीफ फैट स्टोरेज हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन बढ़ने की वजह से आप फैट स्टोर करने लग जाते हैं। और ये एक कारण है कि कुछ टाइम के लिए लो कैलोरी डाइट पे कुछ वजन लॉस हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी आप नॉर्मल रूटीन पे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी नॉर्मल रूटीन पे जाते हैं, वजन फिर से बढ़ने लग जाता है। और ये एक कारण है कि वेट लॉस कुछ टाइम हुआ, फिर वजन बढ़ने लग गया, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन उतने टाइम पे बढ़ गया। हमें आपका फैट लॉस करना है, हमें आपका मसल और हड्डियों का वजन कम नहीं करना। क्योंकि जितना मसल और बोन स्ट्रांग और ग्रोन अप रहती हैं, उतना आप अच्छे दिखते हैं, उतना फिट दिखते हैं। तो पहला कारण यह है कि लो कैलोरी डाइट पे जाने से विद टाइम, कुछ टाइम के बाद में वजन बढ़ता है, कम नहीं होता। इस वजह से बार बार आपका वजन बढ़ता है, और इस वजह से हमेशा जब भी आप लो कैलोरी फॉलो करते हैं, वो एक फेलियर मेथड साबित होता है। रीजन नंबर 2, दूसरा रीजन है कि जब भी आप बहुत लंबे टाइम तक या बहुत लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं, चाहे कम टाइम के लिए भी जाते हैं, उस टाइम पे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। जब आप बार बार बॉडी को लो कैलोरी डाइट पर ले जा रहे हैं, तो बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स इंड्यूस हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, और कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है कि कॉर्टिसोल शुगर को ब्लड में बढ़ा देता है। क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे हमें शुगर की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्ट्रेस तो है नहीं, बॉडी को रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, तो कॉर्टिसोल ने शुगर को ब्लड में बढ़ाया। और कॉर्टिसोल अगर ब्लड में शुगर को बढ़ाएगा तो फिर से इंसुलिन बढ़ेगा, क्योंकि जब भी शुगर बढ़ता है इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है, क्योंकि वो इंसुलिन ब्लड में शुगर को कम करने के लिए यूज होता है। तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा कॉर्टिसोल बढ़ने से। दूसरा क्या हुआ कि कॉर्टिसोल जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट करा देता है, यानी कि जो बॉडी के सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, लिवर में सेल्स हैं, तो यहां पे इंसुलिन की ये सुनना बंद कर देते हैं, तो और इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ।
क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है, सुन नहीं रही बॉडी है, तो बॉडी और इंसुलिन को रिलीज करेगी। तो ये एक कारण होता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तीसरा रीजन, कॉर्टिसोल हार्मोन थायराइड हार्मोन को कम कर देता है या थायराइड हार्मोन के एक्शन को कम कर देता है। तो जब थायराइड हार्मोन कम हुआ या उसका एक्शन बॉडी में कम हुआ, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, यानी कि बॉडी की रेस्ट स्टेट पे एनर्जी खर्च करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। तो बॉडी एनर्जी स्टोर करती है फैट के रूप में और वजन बढ़ता है। और एक और कारण, जब थायराइड हार्मोन कम होता है तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी और बढ़ जाता है। तो थायराइड हार्मोन इंसुलिन को नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। थायराइड कम हुआ तो बॉडी इंसुलिन की नहीं सुनती और इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी और ज्यादा हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि लो कैलोरी डाइट क्यों इतना फेलियर मेथड है और क्यों हर कोई इंसान, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट हो, अगर वो लो कैलोरी मेथड को फॉलो कर रहा है तो वो गलत मेथड है और उससे आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। आप हमेशा रॉन्ग मेथड को फॉलो करते रहेंगे, आप कभी भी फिट बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपको सही साइंस जाननी है परमानेंट फिटनेस की, परमानेंट वेट लॉस की, और अपनी बॉडी को सच में हेल्दी और फिट करना है, और तो फिर आपको माई कैट प्रोटोकॉल का बहुत डिटेलिंग में आई एंड माई टीम कैन हेल्प यू विद अंडरस्टैंडिंग कि माई कैट प्रोटोकॉल क्या है और कैसे आप परमानेंटली वेट लॉस कर सकते हैं, परमानेंटली फिट हो सकते हैं अगर आप माई कैट प्रोटोकॉल को फॉलो करें। क्योंकि हमारा टारगेट है कैलोरी को कम करना नहीं, इंसुलिन हार्मोन को कम करना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और जब भी आप ये चाहते हैं, चाहे आपने आज ये फैसला बनाया कि मुझे हमेशा के लिए फिट होना है, परमानेंट वेट लॉस की तरफ जाना है, तो आप सही साइंस फॉलो कीजिए। ऐसी साइंस फॉलो कीजिए जो आपको लो कैलोरी पे ना ले जाए, लो इंसुलिन हार्मोन की तरफ ले जाए। ऐसी साइंस जो कि वेट लॉस कराए हार्मोन और इम्यून सिस्टम को एक बैलेंस में ला करके, ना कि कैलोरी को कम करके, क्योंकि कैलोरी मेथड एक फेलियर मेथड है। तो आई होप कि आज के मेरे इस टॉक से आपको समझ में आया होगा कि आज तक आपका वेट लॉस क्यों नहीं हुआ, आज तक आपने जितने मेथड्स ट्राई करे वो फेलियर मेथड्स क्यों हैं, आज तक आपने जितनी एडवाइजेस फॉलो करी वो सभी एडवाइजेस गलत क्यों हुई, और अगर आप परमानेंटली फिट होना चाहते हैं तो आपको कैसे होना है, एक मैंने आपको डायरेक्शन दी है। और अगर आप चाहते हैं कि आज ही आप वेट लॉस शुरू करें और आज ही आपने फैसला ले लिया कि ये मेरी हैवी वेट में, ओवरवेट बॉडी में मेरा लास्ट दिन है, आज के बाद से मुझे वेट लॉस करते चले जाना है और अपनी बॉडी को बहुत ही फिट और स्मार्ट बनाना है और हमेशा के लिए फिट रहना है, तो आई एंड माई टीम आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।